झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। कई दिनों से नाराज चल रही सीता सोरेन भाजपा में शामिल हो गई। सीता सोरेन ने भाजपा के केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान सीता सोरेन ने कहा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। वहीं सीता सोरेन के इस्तीफे पर कांग्रेस प्रवक्ता का राकेश कुमार ने कहा कि सीता सोरेन के इस्तीफे की जानकारी मुझे भी मीडिया के जरिए लगी। उन्होंने आगे कहा कि अब सीता सोरेन ने क्यों इस्तीफा दिया है मालूम नहीं, उनके पीछे क्या कारण ये उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। पे मुस्कुराहट आए। देखिए, सीता सोरेन जी का इस्तीफे की जानकारी मुझे भी आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुई है। अब उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, इस्तीफे के क्या कारण हैं, ये मुझसे बेहतर सीता सोरेन जी ही बता सकती हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सीता सोरेन जी का झारखंड से प्रेम है, झारखंड के अवाम से प्रेम है, और वो झारखंड के अवाम के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, इस राज्य का विकास हो, इसके लिए वो हमेशा प्रतिबद्ध रही हैं। ताकि बीजेपी से बात हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से अनजान हूँ। सोशल मीडिया पर ही मुझे पता चला कि सीता सोरेन जी ने इस्तीफा दिया है। देखिए, झारखंडी कल्चर में, झारखंडी अस्मिता में घर की बड़ी बहू जो है वो माँ के समान होती है। और आज सीता सोरेन जी की जो पीड़ा देखी हम लोगों ने उनके पत्र के माध्यम से, जिससे उन्होंने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, वो बिल्कुल मन को झकझोर देने वाला है। उन्होंने कहा कि बड़ी बहू के साथ अन्याय हो रहा है और उनके खिलाफ पार्टी के भीतर भी साजिश हो रही है। वो जेएमएम का आंतरिक मामला नहीं रहा, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में है, वो एक माननीय विधायक भी है। लेकिन उनके पति दुर्गा सोरेन जी ने तो झारखंड आंदोलन में भी अपनी महती भूमिका निभाई थी। और घर की बड़ी बहू जिसे माँ का दर्जा दिया जाता है, उसके साथ इतना सौतेले दर्जे का व्यवहार, ये बहुत ही मुझे लगता है मर्माहत करने वाली घटना है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की असलियत दिखाता है। और जेएमएम उसके बाद ट्वीट कर रहा है, घर का भेदी लंका ढाए। हाँ साहब, हमारा मानना है कि आपने ये तो स्वीकार कर लिया कि वर्तमान में जो झारखंड में परिस्थितियां हैं वो रावण राज के समान है और अधर्म का चारों तरफ बोलबाला है, और कोई ना कोई विभीषण तो निकलेगा इस रावण राज का और इस लंका का नाश करने के लिए। लेकिन संक्षेप में कहे ना, लातेहार प्रमंडलीय आयुक्त बालकिशुन मुंडा ने आगामी लोकसभा में उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सुविधाओं का आकलन और मूल्यांकन के लिए लातेहार पहुंचे। आयुक्त ने 73 मनिका और 74 लातेहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण कर दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए दी जाने वाली बुनियादी सुविधाओं का आकलन और मूल्यांकन किया। धनबाद रेल मंडल से होकर होली स्पेशल लगभग 22 जोड़ी ट्रेन का प्रारंभ किया गया, जिसमें धनबाद जंक्शन से 20 जोड़ी ट्रेन गुजरेगी। वहीं 2 जोड़ी ट्रेन भाया चंद्रपुरा गोमो कोडरमा होकर जाएगी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, दक्षिण भारत समेत उत्तर बिहार की ट्रेन होली स्पेशल बनाकर चलाई जा रही है। डीसीएम अमरीश कुमार ने बताया कि होली स्पेशल 22 जोड़ी ट्रेन धनबाद जंक्शन से होकर गुजरने वाली है। पैसेंजर की सुरक्षा को लेकर आरपीएफ और जीआरपी की समन्वय सुरक्षा के साथ यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व निभाएंगे। पूर्व मध्य रेल की ओर से काफ़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। होली स्पेशल धनबाद मंडल से होकर के गुजरने वाली कुल 11 पेयर, मतलब 22 ट्रेन हैं, जिसमें 20 गाड़ियां धनबाद होकर के और एक गोमो से, जो दुर्ग पटना है, वो गोमो और कोडरमा होते हुए जाएंगी। लोहरदगा में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन के पार्टी से इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भगत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये वक्त सीता सोरेन को अपने परिवार के साथ खड़े होने का था, न कि आपसी मतभेद के कारण पार्टी से त्यागपत्र देने का। सीता सोरेन के पति दुर्गा सोरेन ने पार्टी के लिए काफी कार्य किया था। ऐसे में सीता सोरेन को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। लेना था जिसे संयम, सब्र और एक अनुशासन बहुत मायने रखता है। और मैं समझता हूँ गुरु जी, जो हम लोग सारे लोग उन्हें श्रद्धा के दृष्टिकोण से देखते हैं, और गुरु जी सक्षम हैं। और आज के दिन विशेषकर हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी, जिस प्रकार ईडी ने उन्हें गलत आरोप में उन्हें जेल में बंद किया है, सीता सोरेन जी को बड़ा दिल दिखाना था, उन्हें वेट करना था, संयम से काम लेना था। और आज इस प्रकार के कोई भी कृत्य अगर वो करती हैं तो कहीं न कहीं ये, हालांकि पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन हम महागठबंधन में है, हमारी सरकार है,
तो दुख तो होता है और मैं समझता हूं कि उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सीता सोरेन जी से अनुरोध करता हूं कि पुनर्विचार करें और कोई भी ऐसा कृत्य ना करे जिसमें महागठबंधन को कहीं न कहीं उन पे अंगुली उठाने के लोगों को अवसर मिले और भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अगर फायदा अगर हो तो मैं समझता हूं कि सीता सोरेन जी को पुनर्विचार करना चाहिए। खबर झारखंड के लोहरदगा से है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस मुख्यालय राजेंद्र भवन में जिला कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में पूर्व विधायक सह लोकसभा प्रभारी सुखदेव भगत शामिल हुए। मौके पर सुखदेव भगत ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव संविधान बचाने की लड़ाई है। झारखंड सहित पूरे देश में इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता तन मन से जुटे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करेगी। निश्चित रूप से चुनाव का लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आचार संहिता भी लग गया, शेड्यूल आ गया है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी जब रणनीति तैयार कर रही है और लोहरदगा जिला कांग्रेस कमेटी हमारे हाजी शकील अहमद की अध्यक्षता में सारे लोग अलग अलग प्रकोष्ठ के लोग आए, पदाधिकारीगण आए हैं और कहीं न कहीं कैसे हम यहाँ की जीत सुनिश्चित करें, एक उन्हें एक जिम्मेवारी भी दी जा रही है, साथ ही साथ क्या रणनीति हो और कैसे हम। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने सांसद सह भाजपा प्रत्याशी बीडी राम पर पलटवार किया है। सांसद ने जेएमएम के सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, इच्छाएं अनंत होती है, पहले जो मिला उसे स्वीकार करना चाहिए। हम भी चाहते हैं हमारे लोकसभा क्षेत्र से वंदे भारत चले। बहुत जल्द लोकसभा क्षेत्र से वंदे भारत ट्रेन गुजरेगी। जो पहले घोषणाएं हो चुकी है उसको पहले स्वीकार करना चाहिए। यहाँ एक घोषणा होती है, उसके तुरंत बाद दूसरी मांग उठती है, तो मांगे उठती रहेंगी। हमेशा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, ये उनका अधिकार बनता है।